चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं 12th क्लास के लिए, जो कि आपका इंग्लिश का है वार्षिक पेपर है, यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2022 का इसी वर्ष का पेपर है, जो कि आपका 17 फरवरी को होने वाला है। यदि आप 17 फरवरी को पेपर दे रहे हो क्लास 12th का इंग्लिश का, तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि यही पेपर आपका एज इट इज़ रहने वाला है आपके पेपर में, क्योंकि यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। तो क्लास 12th का है, इंग्लिश का है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 15 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसमें आपको टाइम 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और मैक्सिमम मार्क आपको पता होना चाहिए कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, क्योंकि एमपी बोर्ड जो भी एग्जाम लेता है वही आपका 80 मार्क्स का ही पेपर रहने वाला है। यदि आपको 80/80 चाहिए तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश इस प्रकार से हैं। पहला वाला निर्देश कह रहा है रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। सेकंड वाला कह रहा है आंसर मस्ट बी कंप्लीटेड एंड टू द पॉइंट, यानी कि आपके आंसर्स लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट की बात में मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी कि क्वेश्चन के सम्मुख अंकित है, क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने, उसके जो मार्क हैं वह उसके सम्मुख अंकित है, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, सेक्शन फर्स्ट आपका यहाँ शुरू हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो सेक्शन फर्स्ट जो आपका रहने वाला है वह आपका रीडिंग का रहने वाला है। किसका रहने वाला है? तो रीडिंग का रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, आपको ये देखना है, अच्छे प्रकार समझना होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि आपको पढ़ लेना है कि कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली एनी कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। दे कैन सॉल्व द मस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली प्रॉब्लम और पुट ए यानी 1000 यानी कि यहाँ पर कह रहा है अनरिलेटेड डाटा इन ऑर्डर। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा, अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका इस प्रकार से रहने वाला है। फिलहाल के सभी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, आप यहां पर पैराग्राफ खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़ता रहूंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो आपके सामने पहले वाला क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन इस प्रकार से रखे गए हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा है विच आर टू मेन कैपेबिलिटीज यानी कि ऑफ कंप्यूटर्स, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जो कि कंप्यूटर में होती हैं। क्या वेरियस यूजेस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस पुट इन डाटा इन ऑर्डर होता है, या फिर वर्क एट हाई स्पीड यानी प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, या फिर ऑटोमेशन यानी सेव टाइम एंड लेबर होता है। तो हम जानते हैं, हमने अभी भी पढ़ा है कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस पुट इन डाटा इन ऑर्डर, यानी कि मैं इसे दिखा दे रहा हूँ, यानी कि कौन सा दिखा दे रहा हूँ, इसका मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ आपको कहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो आंसर था वही यही था, यानी कि पहले वाले में ही आपका आंसर मिल रहा था आपको। तो यहाँ पर कहाँ से मिल रहा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका पहले वाले में ही आंसर मिल रहा है। Computers are capable of doing extremely complicated work in all branches of learning. They can solve the most complex mathematical problem. इस टाइप से आपका पहला वाला आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस पुट डाटा इन ऑर्डर, यानी कि डाटा के आधार पर ही उसे हम कॉम्प्लिकेटेड को भी हम आसान बना सकते हैं सभी शाखाओं के अंतर्गत। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो चुका है। अगर यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, व्हाट इज ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेशन क्या है, यानी कि द मशीन दैट कैन थिंक है, या फिर आपके मशीन दैट कैन इंप्रूव ऑन दियर परफॉर्मेंस है, या फिर आपका मशीन दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, या फिर आपका द प्रोसेस बाय विच मशीन कैन बी यूज्ड टू वर्ड फॉरेस्ट, यानी कि इसमें का जो कौन सा सही जवाब होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच मशीन कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस। नेक्स्ट ये बात ने क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है, कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू, यानी कंप्यूटर्स को किस प्रकार से यूज करते हैं, क्या टू यानी कि टू फाइंड ट्रीटमेंट फॉर द यानी कि पेशेंट्स ऑफ यानी कि पेशेंट्स इलनेस, का बीमार व्यक्ति को यानी कि ट्रीटमेंट करने के लिए उसे करते हैं, या फिर द प्रेस्क्रिब यानी कि मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स करते हैं, या फिर टू डायलॉग द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस करते हैं, या फिर आपका टू कीप द पेशेंट्स इन गुड मूड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी वाला ही राइट हो जाएगा। पहले आप अच्छी प्रकार से पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, यानी पैसेज को पढ़ लेना है, तभी आपके अपने क्वेश्चन अपने आप सॉल्यूशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर की बात करें, व्हाट इज द बेसिक यानी यहाँ पर कह रहा है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर यानी कि लैक थिंकिंग एंड थिंकिंग इन डिपेंडेंट डिसीजन, या फिर आपका कंप्यूटर्स कैन रूल ओवर ह्यूमन बीइंग, या फिर कंप्यूटर कैन नॉट इंप्रूव लर्निंग फ्रॉम इट्स मिस्टेक, या फिर कंप्यूटर टू बी एबल टू वर्क नीड यानी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी डी वाला राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर्स टू बी यानी कि एबल टू वर्क नीड डिटेल इन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर यानी कि पांचवें की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है फाइंड एंटोनिम फॉर द वर्ड डिसेबल, यानी कि जो शब्द डिसेबल होता है, डिसेबल
इनेबल जो होता है उसका एंटोनिम यानी कि आपको क्या करना है, आपको विपरीत यानी कि विपरीतार्थक आपको बताना है, अर्थात आपको विलोम शब्द बताना है। तो इन डिसेबल का क्या हो जाएगा, क्या ऑब्टेन हो जाएगा, तो नहीं। क्या प्रिवेंट हो जाएगा, तो नहीं। इनेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इनेबल हो जाएगा। डिसेबल का क्या होता है, इनेबल होता है। तो आपको ये याद रख लेना, यही आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन इसकी बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है द वर्ब फ्रॉम द इनके वर्ड अल्टरनेटिव यानी कि अल्टरनेटिव जो है वह किस वर्ब से बना है। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही है, इनके अल्टरनेट से बना है। अल्टरनेटिव यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन 7 की बात नहीं, ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि इन फ्यूचर यानी कि यहाँ के भविष्य काल में इनेबल ह्यूमन बीइंग टू एंजॉय मोर, यहाँ पर कह रहा है लीजर देन दे इन के डे टू डे ऑटोमेशन या फिर परफॉर्मेंस या फिर इंस्ट्रक्शंस या फिर आपका इंप्रूवमेंट। तो इसके आंसर की अगर बात करें, यहाँ पर पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑटोमेशन। आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो ऑटोमेशन आंसर आ जाएगा। आपका पहला वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो चुका है। इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे प्रकार समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 8 की बात करें, यहाँ पे क्या है, सर लियोन इनके वागरिथ सेड दैट इन फ्यूचर डेटास इनके वुड बी डेवलप्ड विच वुड बी स्मॉल इनफ टू बी कैरिड इन वंस पॉकेट। क्या टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर्स या फिर आपका मशीन्स या फिर कैलकुलेटर्स। जो भी इस चैप्टर में कहा जा रहा है वह किसके बारे में कहा जा रहा है, तो आपको आइडिया तो लगी ही गया होगा कि कंप्यूटर्स के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द सिनोनिम ऑफ फ्रीड, यानी कि पैसेज के आधार पर आपको फ्रीड का क्या बताना है, आपको सिनोनिम यानी कि समानार्थी बताना है। क्या रिलीव्ड होगा या फिर कैप्टिव होगा या फिर आपका ऑक्यूपाई होगा या फिर आपका कॉन्फाइन होगा। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फ्रीड का क्या होता है, रिलीव्ड होता है। क्या होता है, रिलीव्ड होता है। आपको ये याद रखना, यही आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है कि फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एंटोनिम ऑफ सिंपल, यानी सिंपल जो वर्ड होता है उसका जो एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक आपको बताना है। विपरीतार्थ यानी कि विपरीत अर्थात विलोम वर्ड आपको बताना होगा। कि कॉम्प्लेक्स होगा या फिर आपका इजी होगा या फिर आपका अनकॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर आपको क्वाइट होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताते लूँ, सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है साधारण, और कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, तो संयुक्त होता है। क्या होता है, संयुक्त अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। इजी का तो आसान होता है, क्या होता है, सिंपल, और इजी तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, क्वाइट भी नहीं मिल सकता है, अनकॉम्प्लिकेटेड भी नहीं मिल सकता है, बट हाँ कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात नेक्स्ट वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल, आपको बताना होगा। तो आपके सामने यहाँ पर क्या है, डॉल्फिन आर रिगार्डेड एज द इनके फ्रेंडलाइज्ड क्रिएचर्स in the sea and stories of them having drawing sailors have been common since Roman times। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा। फिलहाल कि मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ आपको, तो जो आंसर बता रहा हूँ वही आपको एज इट इज उतार देना है आपके पेपर में। तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपके सामने मैं आंसर ला चुका हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। आपको सिंपली पहन के स्टार्टिंग में आपको डॉल्फिन लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है फ्रेंडीज क्रिएचर लिखना है। यही सही नहीं दिख रहा है फिलहाल कि आपको क्वालिटी वाला लेना है, तभी आपको और अच्छे प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है हेल्पिंग ड्राइंग सेलर लिखना है, फिर उसके बाद आपका लुक आफ्टर अदर यानी कि व्हेन दे आर इल लिखना है, और केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर की लिखना है, और प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी लिखना है। फिर उसके बाद आपको साइंटिस्ट लिखना है अर्थात वैज्ञानिक के बारे में लिखना है। हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव लैंग्वेज कम्युनिकेटिंग विदाउट लैंग्वेज इंटेलिजेंट देन मैन। टाइटल आपको डॉल्फिन लिखना है। तो यही आपका आंसर था। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर था, और ये आपका 4 मार्क्स में पूछा जा रहा था। कितने मार्क्स में, तो 4 मार्क्स में पूछा जा रहा था। आपको जैसे मैंने बताया है पॉइंट टू पॉइंट आपको वैसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अर्थात आपको कितने मिलेंगे, तो 80/80 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है सेक्शन बी, जो आपका रहने वाला है वह आपका राइटिंग का रहने वाला है, अर्थात आपको इसमें लिखना होगा। पहला वाला यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है कि आशिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन द फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 years। शी वांट टू सेल हर रेफ्रिजरेटर LCD TV डबल बेड एंड अलमारी, इनके अलमीरा अर्थात अलमारी ड्राफ्ट एंड इनके यहाँ पर कह रहा है एडवर्टीजमेंट एंड अबाउट 50 वर्ड टू बी डिस्प्लेड ऑन द हाउसिंग सोसाइटी नोटिस बोर्ड। तो आपको उसने लिख दिया है, तो जो भी लिखा है यानी कि उसने जो भी नोटिस बोर्ड में लिखना चाहिए उसे वो सभी आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपका अथवा वाला क्वेश्चन था। फिलहाल कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, तो जो बताऊँ आपको वही लिखना है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में।
तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन मेथड का पहले वाले का जो आपका आंसर था, यानी कि एप्लीके यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है अप्लायंस फॉर सेल, यानी कि सेल के लिए आपको क्या प्रस्तुत करना है, अर्थात क्या लिखना है, आपको इस प्रकार से लिखना है कि अवेलेबल फॉर सेल 1 रेफ्रिजरेटर, यानी कि हमारे पास क्या है, एक रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज हमारे पास उपलब्ध है, एक LCD है और एक डबल बेड है एंड एक ब्रांडेड अलमीरा अर्थात अलमारी है। ऑल द आइटम्स आर इन गुड कंडीशन, यानी कि सभी जितने भी यानी कि जो आइटम्स हैं अर्थात जितने भी क्या चीज़ हैं, तो जितने भी आपको पता होना चाहिए, जितने भी यानी कि चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी अच्छी कंडीशन में हैं। द रेफ्रिजरेटर इज अ डबल डोर विद ऑल फीचर्स, यानी कि सब कुछ उसमें डबल चल रहा है, और 32 टाइम्स LCD विद HP बेड एंड अलमीरा ऑफ अपीलिंग डिज़ाइन प्रिंसेस। यहाँ पर कह रहा है निगोटिएबल, यानी कॉन्टैक्ट असीमा, यानी कि आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है जो भी आपका होना चाहिए, आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर यानी कि ये भी बता दिया है, तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप अपना भी एड्रेस डाल सकते हैं। तो फिलहाल की देख लेते हैं, यही आपका आंसर था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले की बात करें, क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन 4 भी क्या कह रहा है, आपको ये भी देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है URA, यानी कि यहाँ पर कह रहा है आनंद कुमार मिश्रा ए रेजिडेंट ऑफ प्री विहार, यानी कि यहाँ पर कह रहा है छतरपुर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टेलिंग हिम अबाउट नॉइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया। तो इसका भी अगर आंसर की बात करें तो इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल की यहाँ पर देख लीजिएगा, अथवाला भी देख लीजिएगा और इसके बाद 5वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। मैं इन दोनों के आंसर से बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा हैजार्ड ऑफ पॉलीथीन और वैक्स, इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल की इसमें से आपको यानी कि ये भी 5 हो गए, 5 में से आपको एक ही करना है। तो फिलहाल के ऑप्शन नंबर आपका वी वाला यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का आंसर। फिलहाल की यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन 4 का आंसर की बात नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि जो भी आज की डेट हो वो आपको डेट लिखना है। फिलहाल की यहाँ पर मैंने आपको 20 दिसंबर 2021 लिख दिया है, तो फिलहाल की वो नहीं, आपको जो आज की डेट है वही आपको लिखना है। यहाँ पर किराया हर्षवर्धन नगर है, ये है आपका भोपाल में अर्थात मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो रिस्पेक्टेड अंकल, यानी कि आपको रिस्पेक्टेड अंकल आपको यहाँ लिखना होगा। फिर उसके बाद लिखना है आपको आई रिसीव्ड योर लेटर एंड गिफ्ट दैट यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे, यानी कि जो भी आपने जो गिफ्ट भेजा था मेरे बर्थडे पर वो मुझे क्या लगा था, वह बहुत ही अच्छा था, इस प्रकार से वो तारीफ की गई। तो जो भी तारीफ की गई है आपको वो लिखना है। आई बिकम सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी टू सी माई बर्थडे गिफ्ट, यानी कि मैंने जब आपको आपके गिफ्ट को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। द रिस्ट वॉच दैट, यहाँ पे क्या है, द रिस्ट यानी कि वॉच दैट यू हैव सेंट लुक वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि जो आपने यानी कि वॉच भेजी थी अर्थात जो घड़ी भेजी थी वह बहुत ही सुंदर थी और बहुत अच्छी दिख रही थी। ऑल माई फ्रेंड हैव लाइक्ड इट वेरी मच, यानी कि मेरे सभी फ्रेंड ने इसे बहुत ही प्यार किया। डियर अंकल, यानी कि आपको यहाँ पर सम्मानित आपको करना है अंकल को। आई वॉज वेडली इन नीड ऑफ ए वॉच, यानी कि मेरे पास क्या ना था, यानी कि क्या नहीं थी, यह आपकी यानी काफ़ी क्या थी, समस्या थी कि वह यानी कि उसके पास काफ़ी वॉच की क्या थी, उसे ज़रूरत थी। आई वॉज ऑफन आई लेट, यानी कि लेट फॉर स्कूल एंड आई हैड टू पे सम फाइन एवरी मंथ। आई एम श्योर दिस वॉच टिल इम्प्रूव यूजफुल टू मी। आई इट विल स्टैंड मी इन गुड स्टेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। आई शैल कीप इट यानी कि इट विद केयर एज ए टोकन ऑफ योर लव फॉर मी। आई वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस नाइस प्रेजेंट, यहाँ पर कह रहा है प्रेजेंट, प्लीज़ गिव माई काइंड रिगार्ड्स टू आंट, यही आपका आंसर था। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5वीं का मैं आपको बी वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्योंकि हैजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन वैक्स, यह आपका क्या हो जाएगा, दे यहाँ पर हो जाएगा द स्टार्स विद द मॉर्निंग मिल्क सप्लाई विच अरबिस। यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा, अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही आपको आंसर लिख देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ शुरू हो रहा है आपका सेक्शन सी, जो कि आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। यहाँ पर कह रहा है सेक्शन सी है जो कि आपका ग्रामर का है, अर्थात आपको ग्रामर दिया जा रही है, उसी को आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो क्वेश्चन सेक्शन आपका इस प्रकार से है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एनी 5। तो आपका पहला आंसर है कि यहाँ पर कह रहा है हिज ब्रदर इज डेडेस्ट MLA AN एंड द, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। जहाँ पर भी कोई शॉर्ट फॉर्म आए जैसे कि ABCD भी अगर आए तो वहाँ
पर आपको एन लगा देना है। क्या लगा देना है? एन लगा देना है। आप कुछ भी मत देखिएगा, आप यहाँ पर ये मत देखिए कि यह एम से स्टार्ट है। अगर यहाँ पर एम की बात करें तो यहाँ पर ए आना चाहिए, बट हाँ एम को जब हम हिंदी के हिसाब से लिखें तो हम इस प्रकार से लिखते हैं एम। तो यह एम जो होता है वह आपका क्या लिखना है, यानी पहला वाला जो मिल रहा है आपको वह आपका वॉवेल मिल रहा है, अर्थात आपको स्वर मिल रहा है। इस टाइप से आप यहाँ पर एन लगाते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पे कह रहा है मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन दैट इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। मिस्टर डेविड जो है वह आपका वह क्या है, तो वह इनके अमीर आदमी है लेकिन वह खुश नहीं है। तो आपको यहाँ पर इनके खुश लेकिन के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, वट लिखना है। आपको यहाँ पर वट लिख देना है। यहाँ पर आपको सेकंड वाले में क्या लिख देना है, तो आपको सेकंड वाले में यहाँ पर वट लिख देना है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात यहाँ पर करा है अनिल इज सिटिंग, यानी कि अनिल जो बैठा हुआ है डेट इज कपिल एंड संजय, यानी कपिल एंड अजय। अनिल जो है वह कपिल और अजय के बीच में बैठा हुआ है। जहाँ पर दो लोगों की तुलना की जाए तो वहाँ पर हम बिटवीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर बिटवीन लगा देना है। इनके पहला वाला ही ऑप्शन आपको लगा देना है। और यहाँ पर कपिल एंड अजय एंड कोई अन्य व्यक्ति होता, जैसे कि राम हो गया, श्याम होगा, कोई भी होता, यानी कि तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पर होता तो हम यहाँ पर अमंग लगाते। तो इस टाइप से आपसे यहाँ पर समझ सकते हो कि दो व्यक्तियों पे हम विटवीन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात में यहाँ पर करा ही डिड नॉट बाई डेडेसन के एप्पल, वह क्या नहीं खरीद पाया, तो वह क्या नहीं खरीद पाया, तो वह सम एप्पल। क्या आपको यहाँ पर लिखना है, सम एप्पल, अर्थात वह जो गिन सकता है, अर्थात आपको सम एप्पल आपको लिखना है। नेक्स्ट बात है चिल्ड्रन डेडेसन टू प्ले ऑन द स्टैंड, तो आप सैंड यानी कि क्या लव से या फिर लव, तो आपको बात करूँ चिल्ड्रन जो है वह आपका बहुवचन है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लव लिखना होगा। तो चिल्ड्रन इनके बच्चे जो हैं वह इनके खेलना पसंद करते हैं, कहाँ पर, तो वह इनके सैंड में, अर्थात आप वह कहाँ पर, इनके बगीचे में वह इनके खेलना पसंद करते हैं, इनके मैदान में खेलना पसंद करते हैं। इनके सैंड और यहाँ पर इनके और प्ले, इनके प्ले ग्राउंड जो होता है वह आपका दोनों ही एक जैसा वर्ड होता है। नेक्स्ट बात में यू डिडस इनकी नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तो आपको आ जाएगा यानी कि यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, आपको सिंपली यहाँ पर कैन लिख देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखना होगा कि डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको कोई 5 के आपको जवाब देना होगा। यहाँ पर क्या सोनिया डिड हर ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नेगेटिव बदलना है। नेगेटिव तो काफ़ी आसान होता है, आपको सिंपली लिखना है सोनिया लिखना है, फिर उसके बाद आपको सोनिया डिड नॉट लिख देना है। क्या लिख देना है, डिड नॉट लिखना है। सोनिया डिड नॉट हर ड्यूटी, आपको इस टाइप से आपका आंसर लिख देना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।